नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम 18 सितंबर की डेली करंट अफेयर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला पार्ट है बैंकिंग करंट अफेयर्स। जो आज बैंकिंग सेक्टर में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में अपन करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले एसबीआई ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को 8,889 करोड़ में बेची। दूसरा, यह सौदा भारत के बैंकिंग क्षेत्र में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निवेश समझौता माना गया है, यानी ये बहुत बड़ा समझौता है। तीसरा क्वेश्चन है कि आरबीआई ने रेगुलेटरी रिव्यू से यानी आरआरसी की स्थापना की है, जो हर साल 5 से 7 साल में नियमों की समीक्षा करेगा। जो नियम जो चेंजेस होंगे वो 5 से 7 साल में वो समीक्षा करता रहेगा। आरबीआई ने आरआरसी के साथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन एजीआर भी गठित किया है। एनपीसीआई ने यूपीआई की P2M परसेंट टू मर्चेंट भुगतान सीमा 10 लाख तक बढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है, नई यूपीआई सीमा जो लागू होगी वो 15 सितंबर 2025 से प्रभावी हुई है। दूसरा भाग है राष्ट्रीय घटनाएं यानी नेशनल अफेयर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एमएनआरई ने भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति यानी नेशनल जियोथर्मल पॉलिसी जो लॉन्च की है। यह नीति पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर पर सेवा पर्व 2025 अभियान नमो ऐप से शुरू हुआ है। सेवा पर्व 15 दिन चलेगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने ईवीएम मतपत्रों के डिजाइन में बदलाव किया है ताकि मतदाताओं को स्पष्टता मिले, यानी उनको आसानी से समझ में आए कि कौन सा कैंडिडेट है। अगला क्वेश्चन है, ईवीएम डिजाइन सुधार चुनाव आयोग की 28 सुधार पहलों का हिस्सा है। अगला भाग है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं यानी इंटरनेशनल अफेयर्स। इसमें दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुनः पुष्टि की है, यानी दोनों देश मिलकर परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में पुनः पुष्टि कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वी सुंग लेक ने 3 स्तरीय शांति समझौता प्रस्तुत किया है। अगला भाग है राज्य समाचार स्टेट न्यूज। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में 180 फुट ऊंची हिंदू भूषण संभाजी महाराज की प्रतिमा का सम्मान हुआ है। इस समारोह में भारत का अब तक का सबसे बड़ा ढोल ताशा सलामी आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। यह पार्क वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। अगला भाग है महत्वपूर्ण दिवस इंपोर्टेंट डेज। विश्व बांस दिवस 2025 यानी 18 सितंबर को मनाया गया है। इसका उद्देश्य बांस को हरा सोना ग्रीन गोल्ड के रूप में बढ़ावा देना है। भारत में बांस विकास हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन यानी नेशनल बंबू मिशन चलाया जा रहा है। अगला भाग है रैंक और रिपोर्ट्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत 38वें स्थान पर पहुंचा है। भारत ने 5 वर्षों में 10 स्थानों की छलांग लगाई है। 2020 में 48वां स्थान था। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में नंबर 1 पर बना हुआ है। अगला भाग है अर्थव्यवस्था इकोनॉमी। S&P रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में 6.5% जीडीपी वृद्धि दर के साथ सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा। यह किसने बताया? S&P रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अगला भाग है विज्ञान और तकनीक साइंस एंड टेक। एआई स्टार्टअप सिंटिएट ने
17 सितंबर 2025 को ओपन एजीआई नेटवर्क लॉन्च किया है। इस नेटवर्क से 20 लाख यानी 2 मिलियन यूजर्स को एक्सेस मिला है। यह भारत को ओपन एआई इनोवेशन में अग्रणी देशों की सूची में लाता है। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।